बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगल में भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का पावन सत्र आज भगवान की महत्तम कृपा से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो ये महाराज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा श्रवण करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। भागवत कहती है कि ये सत्र हमें कब श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, भगवान की कथा ये कब श्रवण करने को मिलेगी। तो कहा भैया भाग्योदयन यदि किसी का भाग्योदय हो जावे तो समझ लो भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई और भगवान की कथा श्रवण करने को मिल गई। बोले भैया तो फिर ये एक जन्म के भाग्योदय अगर हो जावे, यदि एक जन्म के भाग्योदय हो जाए तो क्या भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। बोले नहीं नहीं भैया, एक जन्म के भाग्यों से काम चलने वाला नहीं, एक जन्म के भाग्यों से काम चलने वाला नहीं। कितने भाग्यों के पुण्य लगेंगे तब भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो कहा भाग्योदयेन बहुजन्म, गिनती नहीं है कि कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हो तब कहीं जाकर के भगवान की कथा सुनने को हमें प्राप्त हुई। तो एक जन्म के नहीं, जो बहुत से जन्मों के पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं तब कहीं जाकर के भगवान की दिव्य और मंगलमयी कथा हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सम अर्जितेन, जब सब पुण्य एक साथ अर्जित हो जाते हैं तब कहीं जाकर के दिव्य कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तो इस सत्संग से क्या होगा, इस कथा से क्या होगा। श्रवण करने को रोज हम 7 दिन तक 3-3, 4-4 घंटे इस कथा में बैठे रहते हैं, तो 3-4 घंटे बैठने से और ये कथा सुनने से होगा क्या। तो कहा नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। बोले हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा हुआ है और ये जो संसार को हम देख रहे हैं, ये संसार को समझने की जो शक्ति है वह संसार को समझने की शक्ति इस दिव्य और भगवान की कथा से हमें प्राप्त होती है। बोले अच्छा तो फिर भैया क्या सिर्फ भाग्योदय से कथा मिल सकती है। बोले नहीं, भाग्योदय के साथ साथ एक चीज की और बहुत बड़ी आवश्यकता है कथा में। बोले कौन सी चीज की। तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। लेकिन ये विवेक नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्संग कब प्राप्त होगा। तो कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत से जन्मों के पुण्य तो उदय हुए ही हैं, लेकिन भगवान की विशेष कृपा जब हमारे ऊपर हुई है तब कहीं जाकर के भगवान की दिव्य ये कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आइए आज हम लोग प्रथम दिवस की बेला में प्रथम सत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करें। तो भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, और भागवत को क्यों सुनना चाहिए, और भागवत को 7 ही दिन क्यों सुनना चाहिए, इन सब विषयों पर थोड़ी चर्चा करें। तो सर्वप्रथम जैसे आप बाजार जाए और बाजार गए, बाजार से यदि कोई वस्तु खरीद करके लाए, मोटरसाइकिल लाए, साइकिल लाए, और यदि मोटरसाइकिल आपको चलाना नहीं आता तो उसको खरीद कर लाने कोई मतलब नहीं, क्यों चलाने नहीं आता। उसी प्रकार यदि हम भागवत सुन रहे हैं, 7 दिन तक भागवत सुन ली, लेकिन भागवत की यदि महत्व का हमें पता नहीं है कि भागवत सुनने से क्या होगा, तो भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम दिवस की बेला में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया जाता है।
कि भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत को 7 दिन में सुनने का ही महत्व क्यों है, और भागवत किसे कहते हैं। आइए इन सब विषयों पर थोड़ी चर्चा करें। उससे पूर्व जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, उस महात्म्य के प्रथम जो श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की गई है, आइए जरा उस श्लोक के माध्यम से हम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा, भैया तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे? तो भगवान के स्वरूप का वर्णन बताते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है। हम उस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। तो सच्चिदानंद किसे कहा जाता है? सत मतलब होता है सत्य, जो आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा। आप जो ये संसार देख रहे हैं, ये सत्यवत प्रतीत जरूर होता है महाराज, लेकिन ये सत्य है नहीं। संसार में आप कोई भी वस्तु देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु नाशवान है। पेड़ पौधे कोई भी चीज ले लो, आज है, जरूरी नहीं कि आज से 100 वर्ष बाद भी रहेगी, और जरूरी ये भी नहीं कि आज से 100 वर्ष पहले ये थी। लेकिन एकमात्र सत्य है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वह है कौन? वह है परब्रह्म परमात्मा, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए भगवान को सत्य कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का आगे कथा आएगी चतुर्थ दिवस में, कि भगवान का जब जन्म हुआ जेल में, तो जन्म हुआ तो सभी देवता एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के सभी देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति की। भगवान जब गर्भ में आए तो हाथ जोड़ करके सभी देवताओं ने स्तुति की, और क्या कहते हैं? सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। क्या कहा कि सत्यव्रतम, हे सत्यव्रत धारण करने वाले भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, हे सत्य पर सदैव चलने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। और ऐसे वैसे सत्य नहीं, सत्यम त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे भगवान सत्य। तो भगवान को देवताओं ने भी सत्य कहा, इसलिए हम लोग भी यही मानेंगे कि संसार असत्य है और संसार में दिखने वाली प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु असत्य है, लेकिन एकमात्र अगर संसार में कुछ सत्य है तो वो है परब्रह्म परमात्मा। उनके अलावा संसार में सत्य कोई नहीं। दूसरा शब्द है कौन सा? सत्य। दूसरा शब्द है चित। चित किसे कहा जाता है? चित मतलब ज्ञान।